बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। प्यारी सा संगत जी है नीलम जी, जो कि अपने मन के भाव सारी संगत के साथ साझे करेंगे। सतगुरु की महान कृपा का सदका है, तो आइए सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 प्यारे सत्संग जी, सबसे पहले श्री श्री महंत वेदांताचार्य हरिद्वार के से आए हुए, जो कि निर्मल अखाड़े के मुखिया, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। साथ में विराजमान सतगुरु भगवान जी, तहे दिल से उनका मैं बहुत बहुत आभार हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उनकी कृपा का ही आज जो हम आप सबके सामने अपने विचार साझे करेंगे, उन्हीं की कृपा का ये सदका है। तो सबसे पहले आज आप सब जो एकत्रित हुए हैं वो क्यों हुए हैं, इसके बारे में सबको पता तो है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आज वैशाखी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये वैशाखी का त्योहार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि आज के दिन गेहूं की जो फसल होती है उसकी कटाई शुरू करी जाती है। 6 महीने तक किसान उस खेत के अंदर, उस हरी भरी लहराती हुई गेहूं के अंदर अपनी मेहनत करता है, दिल जान से वो मेहनत करता है। लेकिन जब ये 13 अप्रैल को खेत के अंदर जाता है तो उसे बहुत एहसास होता है, उसे बहुत खुशी होती है कि मुझे जितनी मैंने मेहनत की थी उसका फल अब मुझे मिलेगा। और साथ में आज के दिन कहा जाता है कि हमारे श्री गुरु गोविंद साहब जी ने आज के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए भी बड़ी धूमधाम से ये दिन जगह जगह पर गुरुद्वारों में लंगर और लगाए जाते हैं, कीर्तन सत्संग भी किए जाते हैं। तो प्यारे साथ संगत जी, आज का विचार है कि जीव और ब्रह्म की एकता। तो प्यारे साथ संगत जी, जीव और ब्रह्म की एकता तो वैसे ही है, लेकिन अज्ञानी को थोड़ा समझाने के लिए होता है कि अज्ञान करके ही अपने को जीव अलग से समझता है। प्यारे साथ संगत जी, जब तक कोई जीव किसी जीव को आत्मबोध नहीं होता तब तक वह इसी बात की उसको शंका रहती है कि जीव और ब्रह्म की एकता कैसे हो सकती है। क्योंकि जीव और ब्रह्म में उसके गुण और उसके फल में बहुत अंतर है, हमेशा सर्वथा ही भिन्नता रहती है। क्या भिन्नता रहती है? जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव अभिमानी है और ईश्वर दृष्टा और साक्षी है। जीव बंध है और ईश्वर मुक्त है। ईश्वर सृष्टि की रचना कर सकता है, जबकि जीव सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। जीव और ईश्वर अज्ञानता के कारण, यानी अपने आप को वो ईश्वर से अलग समझता है।
यानी द्वेष तनी में रहता है। जीव जल अंतःकरण की उपाधि के कारण ही वो अपने को जीव समझता है, और ईश्वर माया विशिष्ट चेतन यानी माया शक्ति के कारण ही वो अपने को ईश्वर समझता है। जब इन उपाधियों को हटा दिया जाता है तो जीव और ब्रह्म एक ही है। पहले भी एक ही थे, लेकिन अज्ञानता के कारण उनमें द्वैत भाव था। जब इस द्वैत भाव को हटा दिया जाता है तो वो अद्वैत में हो जाते हैं, अद्वैत ही थे। तब जब उपाधि हटा दी जाती है तब सद्गुरु उसे उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? तत्वमसि महावाक्य का उपदेश देकर उसे कहते हैं कि तू बुद्ध चेतन स्वरूप जो ईश्वर है वो तू है, और वही तेरा भी रूप है। और प्यारी साध संगत जी, जब तक हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे सद्गुरु हमें ये उपदेश देते हैं कि जब तक हम चाहे जितने भी कर्म कर लें, कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी दान कर लें, लेकिन जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा मोक्ष कदापि नहीं हो सकता। और ये मोक्ष केवल सद्गुरु के शब्द द्वारा ही होना है। तो प्यारी साध संगत जी, सेवा एक अपना अलग रास्ता है, कर्म करना, और एक आध्यात्मिक पथ पे चलना, सद्गुरु के उपदेश में रह करके, उनके आज्ञा का पालन करके, उनके सानिध्य में रह करके चलना, ये एक अलग रास्ता है। वो हमारा लक्ष्य केवल यही होता है कि हम इस संसार में आए हैं तो हम अपना कल्याण करके जाएं। दुनिया में आवागमन हमें फिर नहीं होना चाहिए, उस आवागमन को हमने मिटाना है। इसी के साथ एक छोटी सा साखी है। एक बार श्री गुरु गोविंद सिंह जी यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा में जाते जाते उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी, और यही महीना था जब वो यात्रा पर जा रहे थे। तो उन्हें प्यास लगी, तो रास्ते में उन्होंने सोचा कि मैं पानी कहाँ पीऊं। वो तो साक्षात भगवान थे, उन्हें वो कमी नहीं थी, जहां भी वो हाथ रखते वही पानी निकल आता। लेकिन उन्होंने किसी सेवक का कल्याण जो करना था, वो पहुंचते पहुंचते दूर दराज में देखते हैं तो एक गांव याद उन्हें नजर आता है। जब उस गांव में जाकर के बहुत बड़ी सेठ का घर होता है तो वहां जाकर वे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उनके बाहर आंगन में पहुंचते हैं तो वो सेठ जी बाहर निकल के आते हैं, और वो हाथ में गिलास लेकर के वो पानी का बाहर आते हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि गुरु जी को प्यास लगी है, लेकिन उनकी श्रद्धा थी कि मेरे घर में सद्गुरु आए हैं। वो श्रद्धा क्यों थी कि वो लालची सेठ था। उन्होंने सोचा कि कोई सद्गुरु आए हैं, कोई संत आए हैं तो मुझे कुछ दे कर जाएंगे, लेकिन वो प्यार मोहब्बत नहीं था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह साक्षात भगवान थे। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, जल लेकर आया है। जब जल लेकर आए और गुरु गोविंद सिंह के आगे विनती करने लगे, महाराज मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ। तो गुरु जी ने बोला, अरे वाह, तुझे कैसे पता था कि मुझे प्यास लगी है? मैं तो बहुत प्यासा था, मैं इसीलिए तेरे दर पे आया। उसे और अभिमान हो गया। तो उसने कहा, महाराज मुझे पता चल गया था, और मेरे अंदर इतना प्रेम था कि मैंने सोचा कि घर में महापुरुष आए तो मैं जल लेकर आऊं। गुरु गोविंद सिंह जी जोर से हंसे और कहने लगे, जैसे उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया और उस सेठ ने भी आगे हाथ किया तो हाथ पानी देने लगे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि नहीं, ये पानी मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो सेठ ने कहा, क्यों? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि इस जल को पीकर मैं इस जल को पीना नहीं चाहता। उसके मन में बहुत ठेस लगी, अरे अब तो ये जल नहीं पिएंगे तो मुझे कुछ देकर भी नहीं जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तू मेरे लिए जल लाया है, लेकिन तेरे हाथ तो बहुत नरम दिख रहे हैं, इतने तेरे हाथ गंदे हैं, देख तो अच्छे रहे हैं लेकिन हाथ तेरे गंदे हैं। सेठ ने कहा, महाराज मैं तो साबुन से धो के आया हूँ और टॉवल से पहुँच कर आया हूँ अपने हाथ को, मेरे हाथ तो गंदे हैं ही नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आज तो मेरे लिए जल लेकर आया है, लेकिन कभी तुमने अपने आप भी अपने आप जल पिया है, या अपना खाना खा करके बर्तन कभी उठाया है, साफ किया है?
तो उसने कहा महाराज कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास तो नौकर चाकर ही इतने हैं, तो मैं अपना गिलास क्यों साफ करूं, क्यों मैं अपने बर्तन साफ करूं या पानी पियाऊं। तो गुरु साहब ने कहा नहीं, मैं आपके इन हाथों का जल ग्रहण नहीं कर सकता। फिर बार बार पूछने पर सेठ ने विनती करी कि महाराज ये बात तो आपको बतानी ही पड़ेगी कि क्यों जल ग्रहण नहीं कर सकते। तो गुरु वो, क्योंकि वो लालची था, वो गुरु के शब्द को कहाँ समझ पाता। तो गुरु जी को आखिरकार उसके बताना ही पड़ा कि सेवा के बिना जिस हाथों से सेवा नहीं हो उन हाथों का मैं जल ग्रहण तो क्या, मैं उन हाथों से अपने चरणों में प्रणाम भी नहीं करा सकता। तो प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सेवा करना एक बहुत यानी पहला कर्तव्य है हमारी, सेवा करना। सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, सिमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, तब हम गुरु को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। सेवा से ही हमें हमारा आगे रास्ता बढ़ता जाता है, साफ होता जाता है, हृदय शुद्ध होता जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो गुरु का दिया हुआ उपदेश भी हमारे हृदय में तभी ही टिक पाएगा, वरना वो नहीं टिकेगा। जिस प्रकार कहा जाता है कि जब हम सभी महिलाओं को तो पता ही होता है अधिकतर कि जब हम जिस बर्तन में हम दूध डालते हैं तो कितना उसको साफ करके रखते हैं, तो तभी ही उसके बीच में दूध डाला जाता है। यदि थोड़ा सा भी उसमें गंदगी रह जाती है और दूध डाल देते हैं तो वो सारे का सारा दूध फट जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो प्यारी साध संगत जी, जो भगवान है, जो हमारा साक्षात हमारा स्वरूप है, तो वहाँ उसमें कहाँ टिक पाएगा। जो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो वो कहाँ टिक पाएगा। इसलिए पहले अपने हृदय को शुद्ध करना है, और वो कैसे होगा, बर्तन, झाड़ू, सेवा करने से ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। इसके उपरांत श्रीमान महान ज्ञानदेव जी, सॉरी माफी चाहती हूँ, ज्ञानदेव जी, जो कि बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके जब भी हम प्रेम से फोन करते हैं तो वो आ जाते हैं। कभी भी उन्होंने आज दिन तक कभी एक बार भी उन्होंने इनकार नहीं करा कि मैं नहीं आ सकता, जबकि अवस्था भी अब ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आते हैं। मैं उनकी तहे दिल से नतमस्तक होती हूँ और बहुत आभारी हूँ। उनके लिए एक बार जोर से तालियां, और स्वागत के लिए जोर से तालियां का अभिनंदन करते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, उनके शब्दों राਹੀਂ आप अपने एकाग्र चित्त से उनके शब्दों का आनंद उठाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, ये थी बीबी नीलम जी, जिन्होंने अपने मन के भाव सतगुरु की महान कृपा के द्वारा ही संगत के सामने साझे करे। और प्यारी साध संगत जी, आज का विचार था कि जीव और ब्रह्म की एकता। जीव और ब्रह्म की एकता का जो भी आज आपने सुना, तो प्यारी साध संगत जी, पूरा उस पर सुनकर खरा उतरना चाहिए व्यक्ति को, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। अन्यथा हम सुन लेते हैं और सुन करके उसे अपना पल्ला झाड़ करके चले जाते हैं, लेकिन उसके उपरांत हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो प्यारी साध संगत जी, अगर हम पल्ला ही झाड़ देंगे तो हमारे झोली में क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, उस चीज़ को चाहे हम एक ही शब्द सुने, लेकिन उसे अपने हृदय में ज़रूर बसाने की कृपा करें, ताकि हमारा ये जीवन बड़ा ही बहुमूल्य जीवन है। और ये जीवन चोला ही ऐसा है जिसमें मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। अदरवाइज़ जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, हजारों जूनियाँ हैं, 7100 जूनी कही जाती है, कोई भी जूनी ऐसी नहीं है जो अपना कल्याण कर सके। केवल जीव ही अपना कल्याण कर सकता है।